मैं तो आप नहीं, मैं गाड़ी लेके आया नहीं, हूँ। मेरी तरह नहीं हो। मैं खुद गाड़ी लेके आया तो हूँ। गाड़ी लेके आप साइड में दो, आप क्यों बात करते नहीं, हैं? अपने नहीं, कंपनी अपनी है। ये बात नहीं चलेगी। अरे महिंद्रा अपनी है, किसी और की आप है। कौन हो आप? बताओ कौन हो हम जी? क्यों नहीं की इनकी गाड़ी क्यों पे लिए? बताओ, आपको पूरी बात याद नहीं है आपको? मैंने फिर आप नहीं गाड़ी टैक्स दिया नहीं, मैं फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं वीडियो मत बनाओ। मैं आप ऐसे मैं करो, कोई बात नहीं करनी। कैमरा दे दूंगा, मेरी वीडियो बात बनाने सुनो। की जरूरत नहीं है। मैं कंपनी का, महिंद्रा कंपनी का 20 साल पुराने कस्टमर है। मैं कोई और 70 कंपनी गाड़ियां मेरे किसकी है? पास में। कंपनी किसकी है? आज तीन महीने हो गए। ये महिंद्रा कंपनी महिंद्रा की है ना? 3 महीने हो गए। तो क्यों? आज मैं बैठूंगा यहाँ पे। मैं यही तो बात ही सब आज पूछ रहा हूँ। बैठेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात करो, बात तीन बात महीने हो तो गए। करना रहनी। मैं आज बात करो भाई, मूवी बना मैं कुछ तो दे बात में तो आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो हमारे। इतनी दूर से आए, बैठ जाओ, बैठेंगे। महिंद्रा मोटर्स, वहाँ से हमने 7 गाड़ियाँ खरीदी थी, जिसमें से एक गाड़ी नौर के अंदर में मार्च महीने की 9 तारीख को एक्सीडेंट हो गई थी। 9 तारीख को एक्सीडेंट की और 11 तारीख को मैंने हनुमानगढ़ के अंदर में बीडी मोटर्स है वर्कशॉप वहाँ पहुँचा दी। पहुँचाने के बाद मैं सारी डिटेल बता दी कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, इस गाड़ी का काम करना आपको। अब उन्होंने मेरे को टाइम दिया 15 दिन का। 15 दिन में बोली गाड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। फिर मैं 15 दिन बाद में वापस जाके रीचेक मैंने किया तो बोले कि 5 दिन और लगेंगे। 5 दिन बाद में किया, बोला 10 दिन और लगेंगे। ऐसे करते 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 उन्होंने लास्ट ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि साहब हमारे पास में महिंद्रा कंपनी का जो आपका जो पार्ट्स है ना, जिसकी वजह से गाड़ी अटकी हुई है, वो पार्ट्स हमारे पास में नहीं मिल रहा है, जबकि वही पार्ट्स है ना बाहर दुकानों पे मिल जाता है। ये सोचने की बात है कि वही पार्ट्स बाहर मिल जाता है लेकिन महिंद्रा में नहीं मिलता है। ये क्या कारण है? अब दूसरी बात, जितना वो गाड़ी को बता रहे कि हमने डेंटिंग कर दिया, पेंटिंग कर दिया, इतना उसके अंदर में कोई इश्यू नहीं है। इतना उसके अंदर में कोई इश्यू नहीं है, इतना कोई एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी कार निशान गाड़ी थी, उससे एक्सीडेंट हुआ और उसके एक्सीडेंट होने के बाद में छोटा मोटा उसके अंदर में नुकसान हुआ। लेकिन उस छोटे मोटे नुकसान की वजह से गाड़ी को आज लगभग 3 महीने होने को आए, अभी भी महिंद्रा कंपनी के अंदर में वो गाड़ी पड़ी है। अब कल हम परेशान होके महिंद्रा मोटर्स गए और उनसे यही पूछा कि भाई आप कब तक दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि साहब 12 तारीख को गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो मैं बात करने के लिए उनके चैम्बर में गया, बात करने के लिए चैम्बर में गया तो मेरे से पहले तो उन्होंने 1 सेकंड 2 सेकंड तो मेरे से बात सही ढंग से की। उसके बाद में जब मेरे आदमी वीडियो बनाने लगे सबूत के लिए, तब उन्होंने, उनका जो मैनेजर कोई जो है, उसने मेरे साथ बदसलूकी करी और कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, ऐसे करके और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर बाद के अंदर में मैं परेशान होके मैंने धरना दिया महिंद्रा मोटर्स के वीडी के खिलाफ, जो हनुमानगढ़ के अंदर में है। वहाँ हम धरने में बैठ गए। धरने में बैठने के बाद में उनके कंपनी के जो प्रतिनिधि है सारे उस वक्त सारे आ गए थे। फिर हमारे को बोल रहे, बोला कि आपका काम हो जाएगा, गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो गाड़ी ठीक हुई नहीं है। आज उन्होंने 5 बजे तक का टाइम दिया है कि 5 बजे तक गाड़ी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अगर 5 बजे तक मेरे को मेरी गाड़ी नहीं मिलती है तो मैं आज पुनः महिंद्रा कंपनी के विरुद्ध धरना नहीं दूंगा, बल्कि पूर्ण तैयारी के साथ मैं जाऊंगा और वहां पे वापस धरने के रूप में, विशाल के तौर पे धरना वहां पे धरने के रूप में हम बैठेंगे लोग। महिंद्रा कंपनी की बात करें तो हर रोज इन तरह की जो शिकायतें हैं वो आती रहती है आम लोगों की। देखिए मैं बताऊं, महिंद्रा कंपनी, ये मैं महिंद्रा का पीड़ित हूँ इसलिए मैं महिंद्रा की बात बताऊंगा। महिंद्रा कंपनी के हमारे पास में 70 से 75 गाड़ियां हैं। 70 से 75 महिंद्रा कंपनी गाड़ियां, जिसके अंदर में स्कॉर्पियो, बोलेरो और कैंपर। अब महिंद्रा कंपनी जब देते हैं गाड़ी नई लॉन्च करते हैं, तब तो कस्टमर को ऑफिस के अंदर में बुला के चाय पानी कॉफी नाश्ता सारे चीजें उसको फ्यूचर के बारे में ये सब बताते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तब हम उसको रिपेयर करेंगे, हाथों हाथ करेंगे, हमें कहीं से भी पार्ट्स लेके आना पड़े हम लाके तैयार करेंगे। ये चीजें सारी चीज नहीं बताते हैं। तो ये एक मोटा कोई व्यक्ति होता है ना, वो तो इस चीज को झेल जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी हो, अब आज सोचो मेरी गाड़ी खड़ी है कंपनी के अंदर में, 3 महीने की, तो उसकी किस्तें कौन देगा? कंपनी देगी क्या आज? उसके बाद में उस गाड़ी की जगह मैंने दूसरी गाड़ी लगाई जिसके 40,000 रुपये हर महीने किराए देते हैं हम। तो इसमें हमारा 3-4 प्रकार का नुकसान हो रहा है। गाड़ी की जगह दूसरी गाड़ी लगानी पड़ी, उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, प्लस खड़ी खड़ी गाड़ी के बैंक वालों को किस्तें दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसके बाद में उस गाड़ी को मैं नौर से हर 4 दिन 5 दिन बाद में हनुमानगढ़ जाता हूँ, 100 किलोमीटर पड़ता है, गाड़ी लेके जाता हूँ चेक करने के लिए, वो मेरा खर्चा लग रहा है। अब उन लोगों को जाके बोलते हैं कि साहब हमारे पास पार्ट्स नहीं है, हमने मेल कर दी।
तो सिर्फ मेल करने से तो पार्ट्स गाड़ी तो तैयार होगी नहीं, गाड़ी तो तब तैयार होगी जब पार्ट्स मंगा के दोगे। अब सबसे बड़ी बात है कि जब गाड़ी बनाती है कंपनी तो पार्ट्स क्यों नहीं रखती है, और वही पार्ट्स बाहर की दुकानों पर मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है? बाहर मिल जाता है वो पार्ट्स और शोरूम में नहीं मिलता, कंपनी में नहीं मिलता, वर्कशॉप में नहीं मिलता, ये क्या कारण है? कल आपने धरना भी लगाया, मजबूरन धरना लगाना पड़ा, उसके बाद में आपकी कोई वहाँ के उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स आपको मिला? सबसे पहले तो जाते जिस प्रकार से हम बात करने के लिए गए थे, तो पहले तो हम बात करने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब उनको ये पता नहीं था कि ये इस प्रकार से आए और ये धरने में बैठ जाएंगे, उसके बाद में धरने में बैठ के घंटे डेढ़ घंटे बाद में उनके प्रतिनिधि, कंपनी के प्रतिनिधि है वो आए और मेरे से समझौता करने के लिए बोल रहे थे कि साहब आप धरने से उठ जाओ, हम आपको गाड़ी दे देंगे। कब दे देंगे ये उन्होंने उस वक्त नहीं बताया। फिर लास्ट टाइम तक उन्होंने 4-5 लोगों से फ़ोन करवाया मेरे पास में, फिर बोला कि ये आपको गाड़ी दे देंगे। मैंने कब दे देंगे कि कल शाम को 5 बजे तक दे देंगे गाड़ी। गाड़ी चाहे कहीं से भी ला के दो, हम आपको गाड़ी दे देंगे। अगर मेरे को आज 5 बजे मिल जाती है गाड़ी तो ठीक है, नहीं हम दोबारा एक बार वहाँ पे धरना करेंगे, धरना देने देंगे गाड़ी के कंपनी के खिलाफ, हम तो कार्रवाई करेंगे। मैं तो न्यायालय के अंदर में जाऊँगा। अब सर आप कहाँ से हो, क्या नाम आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठौड़ है और हमारी देव दशरथ माइंस के नाम से कंपनी है, जिसके ऑल ओवर राजस्थान के अंदर में टोल है और रॉयल्टी के ठेके हमारे राजस्थान के अंदर में।